साथ मिलकर दुआ करिए। बोलिए, कुदूस खुदावन मैं तैयार हूँ तेरी आवाज को सुनने के लिए, ब्लेस होने के लिए, आजाद होने के लिए। और मेरा ये ईमान है आज तू मुझसे बोलने जा रहा है, जो मुझे चाहिए वो मुझे तू देने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में आज के कलाम की कुदरत से बोलिए, मेरे बंद रास्ते खुले, मेरी शर्मिंदगियां दूर की जाए, बीमारियां जाए, रोग जाए। आज कुदरत जारी हो, बोलो खुदा की कुदरत जारी हो। बोलो हेवन मेरी फेवर के लिए बोले, ऊंची आवाज में बोलिए, हेवन मेरी फेवर के लिए बोले। यीशु मसीह के नाम में आज मेरी गवाही का दिन हो, आज मेरी बढ़ोतरी का दिन हो। शर्मिंदगियां आज गिरे, मेरी लाइफ की चुनौतियां बोलो गिरे, आज मेरी लाइफ के सवाल हल हो। ऐसा मसा जारी हो, ऐसा ग्रेस मेरी लाइफ के साथ जुड़े यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, हालेलुया। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम के लिए? हालेलुया। एक्साइटेड है अपनी बरकतों के लिए? बोलिए एक्साइटेड है। आमीन। खुदा भी आपके लिए एक्साइटेड है, आपको ब्लेस करने के लिए। मैं स्पिरिट में ये फील करता हूँ। आमीन, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो, आज खुदावन की मर्जी से भाई हारून अपनी फैमिली में फिर से हमारे साथ हैं। तालियां बजाकर इनका वेलकम करिए। हालेलुया। खुदावन इन्हें बरकत दे। और आज हम सभी जो खुदा की हजूरी में कहें, आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 38 आयत से पढ़ेंगे। जब तक तलावत की जाती है आप मेरे साथ बाइबल की इज्जत के लिए खड़े रहिए। मत्ती की अंजील 10 बाब उसकी 38 वर्ष से बंशाजिया ऊंची आवाज में पढ़िए। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रहे। ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आप बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक स्पेशल हिस्सा है जिस पे हम बाइबल से बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ डेथ। मत्ती की अंजील 10वां बाब उसकी 38 वर्ष। अगर हम इस हवाले को आगे पीछे से पढ़ें तो ये खास तौर पर यीशु मसीह ने डिसाइपल्स से बात की है। किन से बात की है? शागिर्दों से। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं एक मसीही डिसाइपल के लिए जरूरी बात क्या है, एक मसीही शागिर्द के लिए बुनियादी चीज क्या है। हम मेंबर होने के लिए नहीं बुलाए गए, याद रखिए, हम शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। चर्च का हर एक ईमानदार ये सोच के अपने मन में बैठे कि मेरी कॉलिंग जो है वो डिसाइपलशिप की है, मेंबरशिप की नहीं है। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं एक मसीही डिसाइपल के लिए जो बुनियादी चीज है वो क्या है? अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए सेल्फ डेथ। बोलिए सेल्फ डेथ, अपने आप में मरना। बोलिए अपने आप में मरना। यहां पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक ही नहीं है। हम नालायक बने या लायक बने या हम पर मुनस्सर है। हम अहल बने या ना अहल बने ये हम पर डिपेंड करता है। और उसकी कंडीशन ये है, मसीह ने कहा तुम्हें सेल्फ डेथ में जीना होगा। एक मसीही के लिए जरूरी बात यह है कि वो सेल्फ डेथ के प्रोसेस से निकला हो, वो खुद में मरा हो, उसकी सेल्फ जो है वो मरी हो। और अगर हम मसीही होने की हैसियत से भी अपनी सेल्फ में जीते हैं, अपने आप में जीते हैं, तो बदी करने का, गुनाह करने का 100% इम्कान रहेगा। जबकि बाइबल ये कहती है कि एक क्रिश्चियन के लिए जो जरूरी बात है जब वो क्रिश्चियनिटी में आया है वो सेल्फ डेथ पा चुका हो, वो खुद में मरा हो। अगर हम पैदाइश से मुकाशवा तक पढ़कर देख लें
बाइबल कहती है वो ही लोग बड़े काम कर पाए, वो ही लोग खुदा की अच्छे तौर पर खिदमत कर पाए, वो लोग जो सेल्फ डेथ पाए हुए थे। लोगों ने विरोध सहा, दुख सहा, प्रॉब्लम्स सही, बीमारियों को फेस किया, लेकिन अपने अंदर से नहीं हिले, क्योंकि उनको पता है हम मसीह में मरे हुए गए। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए आज लोगों के जीवन में खुदावंद इसलिए शुरू नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने अपने आप को मसीह में खत्म ही नहीं किया, और मसीही होने के बावजूद वो हमें नशों में, झगड़ों में, बुराई में नजर आते हैं। बावजूद इसके कि वो क्रिश्चियन है, हो सकता है वो चर्च में खास किसी पोजीशन पर भी हो, लेकिन अगर हम और चीजों में उन्हें सरगर्म देखते गए, आप ये कह सकते हो ये सेल्फ डेथ में नहीं है, ये मरा हुआ नहीं है। डिसाइपल तो कहलाता है पर डिसिप्लिन से निकला हुआ नहीं है। जो डिसिप्लिन से निकलेगा वो ही डिसाइपल कहलाएगा। और याद रखो, डिसाइपल तब साबित होता है उसका जब वो अपने तबीयत, अपने मिजाज के अलग हालात को देखता है। अगर हम सोचो, अगर हमें ऐसी जगह पर रखा नहीं जाएगा जहां पर हमारी परख नहीं होगी, तो किस तरह से साबित होगा कि हम मसीह में मरे हुए हैं कि नहीं। अगर हमारे मुंह पर आकर कोई लान तान बोले और हम बोले अच्छा भाई तूने ये किया तो सब्र कर, मैं तुझे बताता हूं, इसका मतलब क्या है? हम डिसाइपल नहीं, हम खुद में मरे हुए नहीं है। आमीन। इसलिए आज बाइबल मुकद्दस के अंदर एक सच्चाई है जिसको हम सीखने वाले हैं। आज लोगों के जीवन में मैंने कहा खुदा इसलिए नहीं जिंदा क्योंकि वो खुदा में मरे नहीं है। क्रिश्चियनिटी, बाइबल मुकद्दस ये कहती है, उन्हीं लोगों को अजीम करती है, उन्हीं लोगों को मंजर आम पर लाती है, उन्हीं लोगों को प्रमोट करती और आगे मसीह की फेवर में दिखाती है जिन्होंने अपने आप को मसीह में मार दिया है। उन्हें कोई हालात खिलाफ चल रखे हैं, बीमारी है, दुख है, मुसीबत है, कोई आप उनके लिए बुरा बोलता है, उन्हें कुछ फिक्र नहीं है क्योंकि उन्हें पता है मैं मसीह में मरा हुआ हूं। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। इसीलिए मसीह ने कहा जो अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे पीछे ना चले, जो अपना क्रूस ना उठाए वो मेरे पीछे ना चले। इसका मतलब है क्रूस इस बात का प्रूफ है कि हम दुख उठाने के लिए तैयार हैं, और दुख वही उठाता है जो मसीह में मरा हुआ है। प्रॉब्लम्स के लिए वही अपने आप को रेडी करता है जो मसीह में मरा हुआ है, क्योंकि उसे पता है ये चंद दिनों का दुख है, ये कुछ सालों का दुख है, लेकिन जो जलाल, जो महिमा, जो ग्लोरी खुदा देने वाला है वो कई सालों की है। आमीन। वो ता अबद की है। सब बोलिए हालेलुया। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए, लिखा है, वो मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक ही नहीं है। मसीह खुदावंद की शागिर्दियत की याद रखिए, बुनियाद ऐसे तरीके और ऐसे मिजाज से डाली गई है कि दुख उठाना हल्का लगे और आसान महसूस किया जाए। हमें दुख भी मिलता है, हमें प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, पर वो हमें हिलाती नहीं है मसीह में, और वो हमें हल्की लगती है। इसलिए दुख उठाने के लिए तैयार रहने वाला ही बाइबल कहती है असल में डिसाइपल कहलाता है। वो ही शख्स असल में मसीह का शागिर्द कहलाता है। अगर हम दुख उठाने के लिए तैयार हैं, वो सुख देने के लिए तैयार है। अगर मैंने कहा हम प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तैयार है। सब लोग आमीन, हालेलुया। बाइबल में बुज़दिल लोगों की कोई जगह नहीं है, याद रखिए, और बेचारे लोगों का कोई नगर नहीं है इस धरती में। उन्हीं लोगों के लिए जगह है जो लड़ना जानते हैं, जो फेस करना जानते हैं, क्योंकि लड़ने और फेस करने से खुदा वो टाइम लाता है कि आदमी गवाही के साथ खड़ा होता है, और आपका टाइम शुरू है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप पड़े और खड़े हो तो मैंने कहा आपका टाइम शुरू है यीशु के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीह खुदावन ने शुरू ही में अपने शागिर्दों को यह बता दिया था कि अगर तुम खुद में मरो और मेरी खातिर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो तो तुम मेरे लायक हो, तुम मेरे शागिर्द हो। याद रखिए, ये मसीही लाइफ की बुनियाद है
कि हम मसीह में आते हैं मसीह में जीने के लिए, अपने आप में जीने के लिए नहीं। क्योंकि याद रखिए बुराई का इम्कान हमारी सेल्फ में है, डेथ में नहीं है। क्योंकि जब हम मर जाते हैं तो बुराई का इम्कान भी खत्म हो जाता है। और मसीह यही चाहता है कि जब हम उसकी सेवा के लिए आए 100% गुनाह के अटैक्स हमारे ऊपर रहेंगे, वो हमें रोकेगा, वो हमें प्रॉब्लम्स में डालेगा। लेकिन अगर हम सेल्फ डेथ पाए हुए गए, उस प्रोसेस से निकले हुए गए, हम रुके नहीं रहेंगे। आमीन। मैंने कहा वो ग्रेस देगा हर बैरियर को तोड़ने का, हर जुए को तोड़ने का, और रास्ते खुलेंगे और हम अपनी डेस्टिनी को पाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। इसलिए मसीही ईमान वो लोग जी पाते हैं, और वो भी इस मुबारक हालत में रहते हैं। मैंने कहा जो अपनी जात में मरे होते हैं, जो अपनी शख्सियत में मरे होते हैं, जो सेल्फ में मरे होते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी रुकावट अगर हम ये सोचते हैं कि शैतान है, अधूरी जानकारी है। मुकम्मल जानकारी क्या है? हमारी सेल्फ सबसे पहले हमारी राह में रुकावट है। हमारी सेल्फ हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारी अपनी शख्सियत है, हमारी बॉडी, हमारी अपनी जात, मैंने कहा सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। शैतान तो बाद में है, क्योंकि अगर हमने सेल्फ को मार लिया तो बोलो शैतान किसको यूज करेगा पाप कराने के लिए? जब हमारी सेल्फ, हमारी जात, हमारी शख्सियत मसीह में मर चुकी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं गुनाह उसको हमने पैरालाइज कर दिया है। जब हम अपनी सेल्फ को मार लिया, मैंने कहा हमने गुनाह को लकवा मार दिया है, हमने गुनाह को अपने लिए खत्म कर दिया है, और वो जहर कभी भी हमारी जिंदगी को मुतासिर नहीं करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए डिसाइपलशिप की जो बुनियादी शर्त है वो क्या है? बोलो सेल्फ में डेथ पाया हो, बोलो खुद में मरा हो। आमीन। आप एक मरे शख्स को देख सकते हो, एक मरा हुआ शख्स, आप जाकर उसे बुरा भला बोले, आप उसको कहें तो बहुत कोजा लग रहा है, पैड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, मुझे बताइए वो उठकर लड़ेगा आपसे? वो कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो मरा हुआ है। लेकिन आज एक क्रिश्चियन मैं कहता हूं, उसे दुख सहना सही नहीं लगता, उसे बुरा सुनना सही नहीं लगता, जबकि बाइबल ये कहती है मेरे नाम की वजह से तुम्हें सताव सहना पड़ेगा। अब ये सताव मुख्तलिफ तरह का हो सकता है, बीमारी में हो सकता है, कारोबार में रुके रहने से हो सकता है, कोई हमारे ही मुंह पर आकर शायद वो बोल दे जो हमने किया ही नहीं, और हम उसको कहते हैं अच्छा तूने मुझे चांट मारी तो सबर कर, मैं तुझे 4-5 उसके बरक्स तुझे लौटाता हूं वापस। अब क्या है, हम दावेदार तो हैं कि मसीह में हम मर चुके हैं, लेकिन कोई बदला लेना नहीं छोड़ते हम। याद रखिए इंतकामी कार्रवाई की वो स्पिरिट हमारे अंदर अगर मरी नहीं, वो जज्बात नहीं मरे। सेल्फ क्या है? ख्वाहिशात और जज्बात का वो मजमुआ है। और जब हम अपने दुश्मन को भी कहते हैं खुदावन मैं इसे माफ करता हूं, खुदावन मैं इसे बरकत देता हूं, अब ये तालीम क्यों मसीह ने दी? मसीह ये भी तो चाहते कि भाई अगर किसी ने दांत निकाले दो तो तूने उसके 32 तोड़ने के हैं, क्योंकि लिखा है पुराने अहदनामे में कत्ल के बदले कत्ल, दांत के बदले दांत। नए अहदनामे में कहा नहीं, तुम्हें सेल्फ को मार के जीना है। अगर कोई तुम्हें बुरा बोले उसे माफ करो, अगर कोई एक मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ कर दो। उसे कहा तुम्हारे अगर उसने अमल किया तो तुम अमल के बदले रद्द अमल ना दिखाओ। सब बोलो आमीन। और ये ग्रेस आज हम पर आए कि हम अपने दुश्मनों को भी माफ कर पाए। हालेलुया। मैंने कहा हर रद्द अमल, हर वो रिएक्शन की स्पिरिट है आज के कलाम की कुदरत से हमारी लाइफ से चली जाए। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा ये डिसाइपलशिप की ये पहली बुनियाद है कि हम सेल्फ में डेथ पाए हों। डिसाइपलशिप उस वक्त बाकदर होती है जब बाकी सब कुछ बेकदर हो जाए। अगर बाकी सब कुछ की हमें परवाह है, इसका मतलब है अभी भी हम सेल्फ में जीते हैं, अभी भी हम अपने आप में जीते हैं। सबसे बड़ी रुकावट बड़े लेवल पे ना पहुंचने के लिए, और मैं आपको सच कहता हूं हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी गवाहियां
इसलिए रुकी पड़ी है क्योंकि हम सेल्फ में जीते गए। बहुत सारे मिरेकल्स हम ले नहीं पाते, हम अच्छी पोजीशन को, और सबसे बड़ी वजह हम प्रॉस्पर नहीं है, कर्जई हैं, बीमार हैं, क्योंकि हम खुद में जी रहे हैं। और बाइबल ये कहती है तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी जो कॉलिंग है, जब तुम्हें मसीह को तूने एक्सेप्ट किया, तुमने रिपेंट की, तुम बपटाइज हुए, होली स्पिरिट से भर गए, लेकिन अभी भी गाली गलोच, अभी भी झगड़ा रगड़ा, और अभी भी नशा, और वो पुरानी इंसानियत अभी भी तुम्हारे अंदर है। उसने कहा वो सब चीजें रुकी रहेंगी। आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो वजह नहीं देख पाते, और वजह ये है हम प्रॉस्पर नहीं है, हम सक्सेसफुल नहीं है, हम ब्लेस नहीं है। तो उसकी वजह बाइबल ये कहती तुम सेल्फ में जी रहे हो और डेथ पाए हुए नहीं हो। आइए एक वर्ष को पढ़िए, मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 24 वर्ष को पढ़िए। अतर भाई साथ रहिए, जुड़े रहिए। मत्ती की इंजील 16वां बाब उसकी 24 वर्ष को। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, और यहां पर फिर लिखा है अपनी सलीब उठाए और क्या करे, मसीह को फॉलो करने का तरीका। पहली चीज डिनाई हिमसेल्फ का इनकार किया हो। दूसरी चीज टेक अप योर क्रॉस, उसने कहा अपनी सलीब को उठाया हो। बाइबल कहती क्या है, खुद में मरा हो, और बाइबल कहती है अपनी सलीब उठाने को वो तैयार हो। यहां हमने ये पढ़ा, मसीह खुदावन ने कहा जो मेरे पीछे आए उसे दो काम करने हैं। पहली चीज क्या बोलिए, अपनी सलीब उठाए। दूसरी चीज क्या, खुद में मरा हो, खुद में मरा हो। बाइबल मुकद्दस के अंदर स्पिरिचुअल कामों में सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है। मैं कह रहा हूं ये अधूरी जानकारी है। मुकम्मल जानकारी क्या है, कौन दुश्मन है? हमारी सेल्फ, हमारी बॉडी, हमारी जात, हमारी शख्सियत है। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, मसीह ने कहा मेरे पीछे चलो, ये चाहता हूं मैं, लेकिन कंडीशंस हैं। हम नशा करके मसीह के पीछे नहीं चल सकते, हम पाप में रह के मसीह के पीछे नहीं चल सकते। हम अगर मसीह खुदावन के सच्चे फॉलोअर के और चाहते के मसीह के जैसे ग्लोरी हमें मिले, उसके नबियों और उसके शागिर्दों के जैसे वो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आए, तो उन्हीं तौर तरीकों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और वो तरीके क्या हैं? हम खुद में मरे हुए हों, आमीन, हम खुद में डेथ पाए हों, और बाइबल ये कहती है हम खुद में खत्म हुए हों। यही प्रॉब्लम है, खुदा नजर नहीं आता क्योंकि हम मरे नहीं हैं, खुदा दिखता नहीं क्योंकि हमने अपने आप को खत्म नहीं किया। और बाइबल ये कहती है अपने जज्बात, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस, अपनी ख्वाहिशात को, ये सब हमारी सेल्फ के साथ जुड़ी हैं। उसने कहा इनको खत्म करो। हालेलुया, सब लोग हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है डिनाई हिमसेल्फ, कि अपनी खुदी का इनकार कर दे। डिनाई हिमसेल्फ का मतलब है तुम्हारी सेल्फ डेथ पाए हो, तुम खुद में मरे हो, अपने आप को ऐसे कामिल तौर से उसके कंट्रोल में दे देना कि अपनी ही जात पर हमें कुछ हक हासिल ना हो। याद रखिए जब हमारी सोच खुदा की सोच के साथ मैच करती है तो हम सही जा रहे हैं। अगर हमारी ख्वाहिशात खुदा की ख्वाहिशात के साथ मैच करती है हम सही चल रहे हैं। अगर हमारी लाइफ का हर सेक्शन बाइबल से मैच करता है हमारी लाइफ सीधी है। लेकिन अपने आप को बाइबल की जगह पर रख कर देखिए, अगर बाइबल हमें तोड़ती नहीं, अगर बाइबल हमें नसीहत नहीं करती, सलाह नहीं देती, कई लोगों को लगता है कि भाई मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो वही चीज मेरे सामने आती है जो मुझसे मैच करती है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जख्म हील होने के लायक है, क्योंकि टेंचर उसी जख्म पर लगता है जो हील होने के लायक होता है। तो जिस जख्म पर टेंचर नहीं लगता वो काटने के लायक होता है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता। अगर हम, याद रखिए, प्रचार सुनते, बाइबल पढ़ते, कोई भी बाइबल का वीडियो देखते, कायलियत तो फील करते हैं कि मुझे नशा छोड़ना चाहिए, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, आप हील होने की जगह पर हो, आपका जख्म चंगा हो सकता है और
स्वर्ग आपका वेट कर रहा है ताकि वो आपको इनवाइट करे, आपको दाखिल करे ताकि आप बाहर रह ना जाओ। बोलो आमीन, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। जब ये लगे कि मुझसे बात होती है तो मैं आपको सच कहता हूं, आपके जख्म क्या है, हील होने के लायक हैं। सब बोलो हालेलुया, आमीन। इसलिए कलाम खुदा के अंदर हम ये पढ़ते हैं, अपने आप को कामिल तौर से इस तरह खुदा के हजूर में देना कि हमें खुद पर ही कंट्रोल नहीं, क्योंकि रूल कुदस हमें चला रहा है, पाक रूह हमें गाइड कर रहा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे मत देखो, वैसे मत देखो। सो बुनियादी और लाजमी शर्त यही है, एक हम अपना आप मतलब डिनाई हिमसेल्फ, और दूसरा मतलब सेल्फ डेथ पाया हुआ, डिनाई हिमसेल्फ कि हम अपना इनकार किए हो और अपने की आप में मरे हो। मुझे ये बताइए, खुदा ने हमें क्यों यहां रखा है? ताकि हम खुदा को दिखा पाए, है ना। चर्च को खुदा ने क्यों रखा है? ताकि चर्च लोगों को खुदा दिखा पाए अपने किरदार से, अपने जीवन से। लेकिन अगर दिखता नहीं है तो उसकी वजह यही है, हम मरे नहीं है उसमें। आमीन, हम मरे नहीं है उसमें। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है, एक मसीही जीवन के लिए बुनियादी चीज है कि तुम सेल्फ में डेथ पाए हो। दो मछलियां एक दरिया में तैर रही थी, बड़ी वाली से छोटी कहती है, हम दरिया में क्यों हैं और दूसरी चीजें बाहर क्यों हैं? उसने कहा हम फिश हैं इसलिए पानी में हैं, वो बाहर इसलिए हैं क्योंकि वो सेल्फिश हैं, वो बाहर इसलिए क्योंकि वो सेल्फिश हैं, हम इसलिए पानी में हैं क्योंकि हम फिश हैं। सेल्फिश ये खुद गर्जी सेल्फ से जुड़ी है। कहां जुड़ी है बोलिए? सेल्फ से जुड़ी है। हम अपने जीवन में खुदा में नहीं मरे, हम खुद गर्ज लोग हैं। मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल मुकद्दस इस बारे में हमें आगाह करती है कि अगर हम यीशु मसीह के स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बुनियादी चीज क्या है? तुम खुद में मरे हो। आमीन, तुम खुद में मरे हो, तभी मसीह ने कहा तुम अपने दुश्मनों को माफ कर पाओगे, तभी तुम, उसने कहा, अपने जज्बात पर कंट्रोल कर पाओगे। बाइबल एक क्रिश्चियन को इंतकाम लेने वाला क्रिश्चियन नहीं देखती, उसे माफ करने वाला, एक कर्ज करने वाला कभी रियल क्रिश्चियन नहीं हो सकता। कई लोग ये सोचते हैं, बाइबल मुकद्दस हमें अख्तियार देती है, हम लानत तक कर सकते हैं। लोग कहते हैं एलीशा ने भी तो की थी लानत, और नबियों का भी रेफरेंस देते हैं। नया अहदनामा टोटल इसके अगेंस्ट है। नया अहदनामा कहता है लानत न करना, लानत तो लानत वो करता है जिसके अंदर जज्बात ठाठे मार रहे होते हैं और इंतकामी कार्रवाई में हो। लेकिन बाइबल ये कहती है, नया अहदनामा जीसस क्राइस्ट की तालीम टोटल उसके खिलाफ थी, क्योंकि यहां हमें धीरज में, हमें स्लो चलने में, हमें अपने आप में मरने के लिए बुलाया गया और कहा तुम्हें कोई लानत दे, लानत न देना, उसे बरकत देना। हमें उसने कहा तेरा केस मैं लड़ूंगा, तेरा इंतकाम मैं लूंगा। लेकिन अगर दो चार मुक्के हमने मार ली और दुआ कर रहे हैं खुदावंद तो बेड़ा घर को जे, फलाना घर को जाए, उन्होंने कहा मुक्के तो तूने मार लिए, अब तू क्या चाहता है? लेकिन अगर हम खामोश हो गए तो यकीन करिए वो हमारे दुश्मनों के वजूद को मिटा सकता है। हालेलुया। मैं कहता हूं अगर फराउन की फौजों का आज कुछ वजूद नहीं, लेकिन उसकी वजह यह है इजराइलियों ने अपना मुकदमा खुदा पर छोड़ा था और खुदा ने उनका केस लड़ा। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। इसलिए हमारी सेल्फ के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हैं जो हमारे अंदर तकब्बर और घमंड पैदा करती हैं। हो सकता है वो पोजीशन हो सकता है वो हमारा स्टेटस हो सकता है हमारा अच्छी फैमिली से बिलोंग करना हो सकता है वो हमारी अमीरी हो, हमारा पैसा हो। लेकिन बाइबल कहती है सब कुछ खुदा में खत्म होना चाहिए। आजिज, उसने कहा तुम्हें मसीह में डाउन होने की जरूरत है। अगर हम मसीह में, याद रखिए, चलना चाहते हैं तो ये पहली कंडीशन है। क्या कंडीशन है बोलिए? हमें मसीह में मरना है। सब बोलो आमीन। मसीह के पीछे चलने के लिए जरूरी चीज, उसने कहा खुद का इनकार करना, उसने कहा अपना क्रूस उठाना
अपनी सेल्फ का इनकार करना, ये कंडीशंस हैं। अगर तू इनको मान सकता है, अगर तू इन्हें फॉलो कर सकता है, मैं अपने वादों को तेरी लाइफ में पूरा कर सकता हूं। आमीन। हमें ये लगता है ये सब बातें लिखी हद तक हैं, बाइबल के वादे, हमें ऐसे ही लगता है, क्योंकि वो पूरे नहीं होते, क्योंकि हम उन तरीकों को नहीं समझते जिस तरह से बाइबल के वादों के रास्ते खुलते हैं। बाइबल के रास्ते ये वो चाबियां हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं, वो खुलते के हमारे लिए। और खुदावन ने कहा अगर तू मेरे पीछे चलेगा, आज मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर का फॉलोअर वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का चाहने वाला, उसके साथ रहने वाला, हर जगह पर उसे फेवर होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का हाथ उस पर है। तो मुझे बताइए, वो फॉलोअर जो जीसस का हो, वो कैसे पीछे रह सकता है? वो कैसे फेलियर जी सकता है? वो कैसे नाकाम और शर्मिंदा रह सकता है? अगर खुदा फेवर रिलीज करे तो मैं ये कहता हूं दुश्मन भी खड़े होके हमें फेवर देने को तैयार होते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब हम उसकी पैरवी मुकम्मल तौर पर करें। आमीन। इसलिए मसीह ने कहा जो सच्चाई तुम्हारे पास है उसे देखो कहीं वो तारीकी तो नहीं है। कई बार हमें अपने नजरियात को इससे कंपेयर करना पड़ता है, कई बार अपनी तालीम को चेक करना पड़ता है, कई बार अपनी लाइफ को इसके साथ परखना पड़ता है, क्योंकि ये ऊपर का है, हम ऊपर नहीं है। दुनिया के अंदर याद रखिए, जितने बड़े बड़े मर्दे खुदा के, वो भी ये बात का कन्फेस करते हैं कि दुनिया में कोई मैन ऑफ गॉड बाइबल से ऊपर नहीं है। कोई मैन ऑफ गॉड, कितने भी बड़े प्रॉफिट्स क्यों ना हो, वो बाइबल से ऊपर नहीं है। और जहां पर बाइबल है तो बाइबल हर चीज में अवलियत रखती है। हमारे नजरियात, हमारा चलना, हमारा तरीकाकार, हर चीज का इसके साथ मैच करना चाहिए। बोलो आमीन, हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। इसलिए कलाम खुदा ये कहता है कि एक क्रिश्चियन अगर ये समझ ले कि मुझे मसीह के पीछे कैसे चलना है, तो वो कभी नाकाम लाइफ को नहीं जिएगा, क्योंकि खुदा हमेशा उसके रास्तों को खोलता रहेगा। आप पढ़ोगे सैमुएल में, वहां पर लिखा है जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। हारून भाई, अगर खुदा जिसकी इज्जत करेगा तो बोलो प्राइम मिनिस्टर करेगा कि नहीं करेगा? खुदा जिसकी इज्जत करेगा, बोलो कौन उसे दुख दे सकता है? खुदा जिसकी फेवर में खड़ा हो जाए, मैं कहता हूं बड़े से बड़ा और डेंजरस भी शैतान क्यों ना हो, मजाल नहीं कि उसे रोक पाए। तो खुदा इज्जत तभी देता है जब उनको देखता है, अच्छा उसने इसे गालियां दी पर इसने कुछ नहीं कहा, उसने इसे झगड़ा किया पर इसने कुछ नहीं किया। और खुदा को लगता है कि ये आदमी सही चल रहा है, क्योंकि ये सेल्फ डेथ पाया हुआ है। आमीन, सब बोलो हालेलुया। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, गलतियों की किताब 5वां बाब उसकी 24 वर्ष को, गलतियों का खत है और उसका 5वां बाब उसकी 24 वर्ष से पढ़ेंगे। जब सेल्फ की बात करते हैं तो मैंने कहा ये अपनी जात की बात करते हैं, अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात की बात करते हैं। इसलिए जब हम मसीह के पीछे चलने की बात करते हैं तो हमें ये जानना और ये समझना जरूरी है कि हमें मसीह में मरना है। मरना मतलब ख्वाहिशात और जज्बात में। जी बहन शाजिया पढ़ी ऊंची आवाज में 5वां बाब उसकी 24 आयत। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अब सोचो, पहली वर्ष में भी ये कहा जो मेरे पीछे चलना चाहे वो क्या करे, अपनी सलीब उठाए। दूसरी वर्ष में क्या पढ़ा हमने, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे और फिर अपनी सलीब उठाए। तीसरी वर्ष में लिखा है जो मसीह के हैं उन्होंने क्या लिखा है, जिस्म को उसकी रगबतों। जिस्म मतलब क्या है, हमारी सेल्फ है ना। बाइबल कहती है हमारी सेल्फ क्रूस पर खींची होनी चाहिए। हमारे जज्बात, यहां पर लिखा है रगबतें मतलब पैशंस, ख्वाहिशें मतलब डिजायर्स, उसने कहा इनका सलीब पर खिंचा होना चाहिए। और रसूल ने कहा, उसने कहा कि मैं मसीह में अपनी ख्वाहिशों और जज्बात को खींच चुका हूं और उन्हें क्रूस पर मैंने चढ़ा दिया है। ये एग्जाम्पल है, याद रखिए। और कई बार याद रखिए
पालूस रसूल ने अपनी जिंदगी के तजर्बात कलीसियाओं को दिए कि जैसे मैं खुदा में बड़ा काम कर पाया, बहुत सारे लोगों को जीत पाया, हमारी इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो है गॉस्पेल शेयर करना। क्या है बोलिए? गॉस्पेल शेयर करना। और वो गॉस्पेल तभी असरदार होती है जब हम मसीह में मरे हुए हैं, हम पाप में नहीं है, हम हमारे जज्बात हमारे कंट्रोल में हैं। अगर हमारी सेल्फ, मैं आपको कह रहा हूं, डेथ पाई हुई है, हमारी पूरी लाइफ हमारे कंट्रोल में है। अगर हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारा बोलना, हमारा सुनना सब हमारे कंट्रोल में है, तो मैं कह रहा हूं हमारा कैरियर हमारे कंट्रोल में है। बोलो आमीन। हमारी पूरी लाइफ जो हम धरती पे जीते गए वो हमारे बस में है। यहां मैं आपको कहूं, कई लोगों की बॉडी उनका बॉस है ना? है कि नहीं? उन्हें लगता है अच्छा फलानी मूवी आज देखनी चाहिए, अच्छा फलाने को आज फोन करना चाहिए, अच्छा आज फलानी चीज खानी चाहिए। उनकी बॉडी उनकी बॉस है और वो ये समझ नहीं पाते कि इनमें कितनी अच्छी चीजें हैं और कितनी बुरी चीजें हैं। वो ले रखे गए क्योंकि बॉडी से उनको सिग्नल आता है कि ये करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमारी स्पिरिट हमारा बॉस है तो वो हमने सही जगह पर अपनी बॉडी को लगाम दे दी है और स्पिरिट उसे चलाएगी। आमीन, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते गए, रसूल ने कहा हमें मसीही जिंदगी में जिस्म को मुसलसल मौत के मुकाम पर रखना है। और मौत का मुकाम क्या है? सलीब। बोलिए क्या है? इसलिए रसूल ने कहा जो मसीह के हैं, लिखा है उनकी निशानी ये होगी, उन्होंने जिस्म को किन चीजों के साथ? ख्वाहिशों और रगबतों समेत क्या किया होगा? सलीब पर खींचा होगा। एक रियल क्रिश्चियन की निशानी ये वर्ष बताती है। उसकी निशानी क्या है? वो ख्वाहिशात में नहीं जीता, वो जज्बात में नहीं जीता, और उसने अपनी इन चीजों को सलीब पर खींच दिया है। और अब अगर वो इस धरती पे जीवन जीता है तो वो सेल्फ में नहीं बल्कि वो स्पिरिट में जीता है। इसलिए तो रसूल ने कहा कि मैं मसीह में मर चुका हूं। आमीन। पालूस ने एक खत में कहा कि मैं मसीह में मर चुका हूं, अब अगर जिंदा हूं तो वो मुझ में जिंदा है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। तो इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान के सेल्फ। हमारी सेल्फ हमारा दुश्मन है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं जो गुनाह के एतबार से मरता नहीं वो कभी भी खुदा के एतबार से जिंदा नहीं होता। वो कभी भी, हमारा जिस्म अपने अंदर ख्वाहिशात और जज्बात रखता है और ये से काफी हद तक तकलीफ देते गए। हो सकता है आपकी लाइफ में मसीही होने की वजह से वो सब ना हो जो दुनियादार लोगों की लाइफ में है, लेकिन वो चीजें जो उनकी लाइफ में गए वो आज आपको तो दुख देती गए, लेकिन खुदा जो आपके लिए प्लान करके बैठा है वो हेवन की चीजों के लिए, और हेवन की चीजें परमानेंट चीजें हैं, वो जाने वाली चीजें नहीं है। अगर हमारा मन दुनियावी चीजों में लगा बैठा है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, और ये सब वो दे सकता है, लेकिन उसने कहा जरूरी चीजें ये है कि तुझे आसमान की बादशाही की तलाश हो। हालेलुया। उसने कहा यहाँ की चीजें वो तेरे साथ ऐड करता जाएगा, जैसे जैसे तेरी जरूरत बढ़ेगी वो तुझे देता जाएगा। हाथ उठाकर बोलो आमीन। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। आइए एक वर्ष को पढ़िए, रोमियो 6 बाब की 6 वर्ष को देखिए। रोमियो 6 बाब और उसकी 6 वर्ष को पढ़ेंगे। असल मसीही लाइफ हमें मजबूर करती है कि हम ना सिर्फ जिस्म के कामों की मुखालफत करें बल्कि रूह के फलों को अपनी जिंदगी में जाहिर करें। मसीह में मरा हुआ भी वो जीवन असरदार नहीं जब तक हम में मसीह के फल ना दिखें। हम मर गए मसीह में और उसके बाद मसीह के फल हम में दिखे तो इसका मतलब है हम सही जगह पर हैं। ये वर्ष पढ़ेंगे बहन शाजिया ऊंची आवाज में, रोमियो 6 बाब की 6 वर्ष को। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे के गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। सब बोलो आमीन। इस वर्ष में भी सलीब का जिक्र है, तो इसका मतलब है बाइबल मुकद्दस रसूलों के वसीले से
और यीशु मसीह के वसीले से एक चीज हमें सिखा रही है कि तुम सेल्फ डेप्थ तब पाओगे जब अपने आप को क्रूस पर रखोगे। और क्रूस क्या है बोलिए? दुख उठाने की जगह। और वो दुख याद रखिए, जब हम मसीही लाइफ में आते हैं हमें हल्का और आसान लगता है। उन्हीं को मुश्किल लगता है जिनको नशा नहीं छूटता, बुराई नहीं छूटती, चोरी नहीं छूटती, उनको मुश्किल लगता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पर यीशु को दे दिया, उनको पता है हमारा जीवन कितना आसान है, क्योंकि चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, बुराई नहीं करनी, स्मूथ लाइफ है और खुदा की फेवर में है, खुदा के हाथ में है। इसलिए बाइबल मुकद्दस ये कहती है, चुनाचे हम जानते हैं हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन क्या हो जाए? बेकार हो जाए। तो गुनाह का बदन कैसे बेकार होता है? इसमें क्रूस किरदार अदा करता है, क्योंकि हम अपना आप खींच कर उस पर रखते हैं। जैसे गलतियों के खत में उसने कहा, मैंने अपनी ख्वाहिशों, उसने कहा अपने पैशंस को खींच कर क्रूस पर चढ़ा दिया मैंने। सेम बाइबल यहां रोमियो के खत में कहती है कि हमारी पुरानी इंसानियत मर जाए तो उसमें क्रूस अदा करता है अपना किरदार, ताकि गुनाह के बदन से हम बेकार हो जाए। यहां मैं दो चीजें आपको देना चाहता हूं। अपने आप को सलीब पर खींचने से दो फायदे हैं। गुनाह के लिए बदन का बेकार हो जाना पहली चीज, और गुनाह की गुलामी से छूट जाना दूसरी चीज। हम चाहते हैं गुनाह का हम पर अख्तियार न रखे। बोलिए चाहते हैं? कई लोग हैं जो अपनी लाइफ में इतने बेबस हैं, नशे नहीं छूटते, बुराई नहीं छूटती, छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं उनसे, क्योंकि वो गुनाह के गुलाम हो चुके हैं। लेकिन गुनाह की गुलामी का ये जुआ बाइबल कहती है टूट सकता है, क्योंकि ये साया 10:27 में लिखा है, हर एक जुआ मसा के सबब से तोड़ दिया जाएगा। और मसा उसकी लाइफ पर तभी आएगा जब वो सेल्फ में मरा होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा रोमियो 6:6 हमें ये बताती है कि गुनाह के लिए हमारा बदन कब बेकार होता है? जब हम अपने आप को क्रूस पर रखते हैं। और गुनाह की गुलामी से हम कब छूटते हैं? बोलिए जब हम अपने आप को क्रूस पर रखते हैं। आमीन, सब बोलिए आमीन। इन बच्चों की गेम बंद करिए। हालेलुया। सो रोमियो 6:6 के मुताबिक जो सेल्फ में जीते गए वो ना सिर्फ गुनाह में जीते गए बल्कि गुनाह की गुलामी में जीते गए। और मैं आपको सच्ची कहूं, गुलामी ये एक ऐसा जुआ है जिसमें इंसान की लाइफ की चॉइस नहीं रहती, वो गुजारे में चलता है। हो सकता है वो ये सोचे कि मेरे साथ वाला तो दिन में पता नहीं क्या क्या डिशेस खाता और मैं रोज ही टमाटर प्याज, रोज ही टमाटर प्याज। इसका मतलब है एक जुआ है उसकी लाइफ के ऊपर, और उस जुए को तोड़ने के लिए बाइबल में उसका हल भी मौजूद है। और हम सिर्फ ये सोचकर चल रहे हैं कि मुझे भी उन्हीं की जैसी लाइफ मिल पाए। बाइबल ये कहती है खुदा उनसे भी ज्यादा हमें ऊंचा करने, ब्लेस करने और मैं कहता हूं प्रॉस्पर करने के ताकत और कुदरत रखता है। लेकिन वो उन्हीं को करता कहता है जो मेरे इस लेवल पर आएंगे। आपको लगता है खुदा आज भी हमारे लेवल पर आएगा या हमने उसके लेवल पर जाना है? क्यों बहन शाजिया? हमने उसके लेवल पे जाना है। वो तो आ चुका था। आज से 2021 साल पहले इसी धरती पे वो बशर बन के आया था। आमीन। वो हमारे लेवल पे आ चुका था। अब उसने कहा अगर तुम्हें ब्लेस होना है तो ये वो लेवल है, इसे फॉलो करो। अगर तुम्हें कुछ हाल होना है, ये वो लेवल है, ये वो रूल्स रेगुलेशंस हैं, तुम इन्हें फॉलो करोगे, ये तुम्हें निखारते जाएंगे, ये तुम्हारे रास्तों को आसान करते जाएंगे, ये तुम्हें मदद देंगे हर बड़ी पोजीशन पर पहुंचने के लिए। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वर्स को पढ़िए, अब्रानियों का खत है और उसका पढ़िए मेरे साथ 11वां चैप्टर। अब्रानियों का खत उसका 11वां चैप्टर देखिए, उसकी 24, उसकी 25 और उसकी 26 वर्ष को पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा सब, इधर मेरी तरफ ध्यान करिए मत। अब्रानियों 11वां बाब 24, 25, 26 में लिखा है,
ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया? इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ लिखा है बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। आगे 26 वर्ष में लिखा है, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह कहां पर थी? बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए, उसकी निगाह कहां पर थी? जहां पर हमारी नहीं है ना? उसकी निगाह अजर पाने पर थी। हम मूसा के ईमान की फतह कैसी जलाली और शानदार इस हवाले में देखते हैं। बाइबल कहती है उसने फराउन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि मैं तेरा सन नहीं हूं। अब मुझे बताइए, उसने इकरार किया, जब उसने इनकार किया कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तो फिर उसने इकरार क्या किया? क्या इकरार किया? उसने कहा कि मैं इजराइली हूं, मैं मिस्री नहीं हूं। सोचो कितनी बड़ी उसके लिए इज्जत की बात थी कि वो ऐसे घर में पला बड़ा था जहां 100% स्टडी ये कहती है वजारत उसकी लाइफ में जाने वाली थी। जब बाइबल कहती है वो बड़ा होकर 40 साल का हुआ, मैं आज आपको कहूं, यहां पर उसने कहा कि मुझे ये चंद रोजा लुत्फ नहीं चाहिए, मुझे ये गुनाह का चंद रोजा लुत्फ नहीं चाहिए। वो इंजॉय तो करना चाहता है पर गुनाह की चीजों को नहीं, हेवन की चीजों को। सब बोलो आमीन। क्योंकि उसकी निगाह लिखा है रिवॉर्ड पाने पर थी। अब मुझे बताइए, एक क्रिश्चियन कितनी सेंसेस में चलता है? 5 में। रियल क्रिश्चियन जो है, हकीकी जो क्रिश्चियन है, वो चलेगा 6ठी सेंस में, 6 सेंसेस में। आम क्रिश्चियन जो है हवासे खमसा जैसे हम कहते हैं, छूना, चखना, सूंघना, देखना, टच करना, ये सब क्या है? 5 सेंसेस। लेकिन एक रियल क्रिश्चियन जो होगा वो आंखों देखे पर नहीं चलेगा, वो 6ठी सेंस में, फेथ में चलेगा। और बाइबल ये कहती है हेवन की चीजें फेथ में चल के नजर आती हैं, ना कि इन सेंसेस में वो नजर आती हैं। अब बाइबल कहती है 40 साल तक मूसा जब जवान हो गया, इसका ये साफ मतलब है उसकी मां उसे यहोवा के बारे में तालीम देती रही थी। आमीन। वो मिस्री तालीम को पाकर बड़ा हुआ, मिस्री कल्चर को वो समझ पाया, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो यहोवा से दूर नहीं है, क्योंकि उसकी मां जब उसे परवरिश दे रही है तो साथ साथ में उसे यहोवा की तालीम भी दे रही है। और जब बड़ा हुआ उसने कहा मैं तेरा बेटा नहीं हूं और मुझे ये गुनाह का चंद रोजा लुत्फ नहीं उठाना। और बाइबल कहती है अगरचे मूसा मिस्र के महल में आरामो आसाइश में पला बड़ा था और वो महल में जिस चीज की ख्वाहिश करता वो उसे मिल सकती थी, लेकिन एक सीक्रेट है उसकी लाइफ का, ये सुन लीजिए। मूसा ने ये बात सीखी कि आराम इस बात में नहीं कि चीजों को हासिल किया जाए, उसने कहा हकीकी आराम इस बात में है कि चीजों को तर्क किया जाए। सोचो क्या तर्क किया उसने? मिस्र के खजानों को। आज हम खजानों के पीछे गए। मैंने कहा आज का क्रिश्चियन अपनी लाइफ में इसीलिए फेल है क्योंकि उसे दौलत चाहिए, खुदा नहीं चाहिए। उसे मैंने कहा बरकत चाहिए, खुदा नहीं चाहिए। उसे शिफा चाहिए, शाफी नहीं चाहिए। और बाइबल ये कहती है मूसा इसीलिए खुदा में पुराने अहदनामे में इतना बड़े काम कर पाया। बाइबल ये साफ कहती है क्योंकि उसको छोड़ कर आया था। मुकाशवा की किताब में जब मैं पढ़ता हूं, हेवन में 2 गीत गाए जाते हैं। बोलिए किस किस का? बरे का और मूसा का। एलिया का नहीं गाया जाता, दाऊद का नहीं गाया जाता, अय्यूब का नहीं गाया जाता, वो भी तो बड़े खुदा के लोग थे। मुकाशवा के अंदर मूसा का और बरे का गीत गाया जाता है। तो मुझे सोचो, आप बताइए, इतनी बड़ी ग्लोरी खुदा ने उसे दी, इतनी बड़ी शहादत और प्रिविलेज उसे दिया कि हेवन में भी अगर जिक्र हो रहा है तो बरा के साथ, यीशु के साथ मूसा का हो रहा है, तो उसके उस प्राइस का मूल है ये। उसने कुछ सैक्रिफाइस किया, कुछ छोड़ा है। तो क्या छोड़ा उसने? मिस्र के खजानों को। और यहां बाइबल मुकद्दस ये कहती है उसने ये सीक्रेट समझाया कि आराम इस बात में नहीं कि चीजों को लिया जाए, हकीकी आराम इस बात में है कि चीजों को छोड़ा जाए। और यहां
हो सकता था कि अगर वो फराउन की बेटी का बेटा रहता तो मिस्र का जानिशिन वो ही होता। इनकार करने से मतलब था उसने पोजीशन छोड़ दी, वो अथॉरिटी छोड़ दी, वो शहादत छोड़ दी, उस प्रिविलेज को उसने लात मार दी कि मुझे ये नहीं चाहिए। मैं आज आपको कहूं, अगर मसीह को छोड़ने के लिए हमें एक पोजीशन दी जाए, सोचो यूहन्ना, ये जो क्रिकेटर था यूहन्ना, है ना, उसने क्या सोचा कि मैं टीम में हमेशा रहूंगा, अगर क्रिश्चियन लाइफ को छोड़ दूंगा तो मैं कहता हूं उसके बाद तो वो गुम ही हो गया, है ना, उसके बाद तो वो गुम ही हो गया। और मूसा आज भी हम उसका जिक्र कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने वो सब छोड़ दिया था। और बाइबल के अंदर इस शख्सियत के लिए जब मैं पढ़ता हूं तो बहुत सारी एक्साइटमेंट अपनी लाइफ में देखता हूं। उसकी वजह यह है कि इस आदमी ने आज की यूथ को बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि जब तुम मजा लेने के लायक हो जाओ, जब तुम्हें बुरा और अच्छे के बारे में नॉलेज हो जाए, तो उसने कहा फिर मसीह में अपने आप को बो दो। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। मर्दे खुदा मूसा ने, बाइबल कहती, चंद साला जमीनी इज्जत के लिए अपनी हकीकी और सच्ची नेशनैलिटी को नहीं छुपाया। आज कितने हैं जो क्रिश्चियन होने का, मैं कहता हूं, इनकार करते हैं, छुपा के रखते हैं, ढांप के रखते हैं ताकि चिट्टा रंग। मुझे याद है एक खादम की स्टोरी में सुन रहा था, उसने ये कहा, सॉरी भाई और भी जितने चिट्टे हैं आप भी, अच्छा, मैंने कहा एक खादम की स्टोरी में उसकी गवाही सुन रहा था। उसने कहा किसी शख्स ने मुझे कहा आप क्रिश्चियन हैं? उसने कहा यस मैं क्रिश्चियन हूं। तो कहा आप लगते नहीं हो। उसने फखर नहीं किया, वो जाके रोता रहा कि खुदावंद मैं आज बड़ा दुखी हूं कि मैं क्रिश्चियन लग नहीं रहा। इसका मतलब है मुझ में किसी चीज की कमी है, मेरे बोलने में, मेरे चलने में मैं कहीं पे कम हूं, तभी मैं क्रिश्चियन नहीं लग रहा। और लोग फखर करते हैं, अच्छा मैं क्रिश्चियन नहीं लग रहा। और देखो मैं बाइबल के अंदर ये आपको बता रहा हूं कि मूसा ने अपनी नेशनैलिटी को नहीं छुपाया, और जब उसे अच्छी इज्जत मिल सकती थी, फराउन के बाद वो ही था जिसको वजारत मिलती, लेकिन अपनी नेशनैलिटी नहीं छुपाई। कहा मैं अब्रानी हूं, मेरी कॉलिंग और है, मैं और काम के लिए बनाया और पाला गया, मेरी परवरिश जरूर यहां पर हुई मैं, लेकिन मेरा मकसद, मेरा प्राइम पर्पस और है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ के देख लीजिए, मर्दे खुदा मूसा ने, मैंने कहा, इज्जत कमाने के लिए ये सब नहीं किया, उसने छोड़ दिया वो सब कुछ। नतीजा क्या निकला? लिखा है किसी भी गुमनाम मकबरे पर तस्वीरी तहरीर में चंद एक जुमले लिखे जाने की बजाय उसने किताबे हयात में अपना नाम लिखवा लिया। आमीन। मिस्र का बादशाह होने के लक़ब से बढ़कर उसने मर्दे खुदा होने के टाइटल को अपने लिए ले लिया। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड टाइटल सबसे पहले मूसा के लिए यूज हुआ, प्रॉफिट का टाइटल इब्राहिम के लिए, पर प्रोफेसी की बकायदा जो तरतीब थी वो मूसा से शुरू हुई है। इसलिए खुदा ने इसे ऊंचा किया, इसे इज्जत बख्शी। क्यों? क्योंकि खुदा जानता है इस आदमी ने कुछ बोया है। अब सुनिए, मूसा 80 साल का हो चुका था। अब मैं आपको बताऊं, उसकी जिंदगी के 2 हिस्सों को तकसीम कीजिए। उसकी 80 साला जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए। पहली 40 साला जिंदगी में वो क्या बना? पहले 40 साल में वो क्या बना? तालीम पाके शहजादा बना। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, इन दोनों 40 सालों की जिंदगी को अगर अलग अलग तकसीम करो तो आसमान और जमीन का फर्क है। आज मैं कहता हूं 18वीं ग्रेड तक खुदा आपको फेवर दे, खुदा के फजल से। भाई यूनुस, आप 18वीं ग्रेड के बन जाओ और खुदा के अब छोड़ दो, अब तुम 4 स्केल पे काम करो। 4 स्केल वाले का क्या काम होता है? सफाई करना, झाड़ू पोछा करना। खुदा सोचो बढ़ाकर बरकत दे के 18वीं ग्रेड पे लाया, अब कहता है बस छोड़ दो ये, चलो तुम 4 क्लास पे काम करोगे, अब के मरने का मुकाम होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे खुदा क्या क्या किया मेरे साथ तूने, क्यों पढ़ाया मुझे, अगर यही कराना था तो क्यों दिया मुझे, क्यों शौर और समझ दी मुझे। अब खुदा कह रहा है 40 साल में तू पढ़ लिख के शहजादा बन गया है, तेरी पोजीशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरी सेल्फ को डेथ देनी है। अब सेल्फ डेथ कैसे पाएगी?
उसने कहा चल अगले 40 साल मैं जिस चीज पर काम कर चुका हूं उसे खत्म करूंगा। क्या खत्म करूंगा? मुझे ये बताइए, आप मूसा की 40 साल उस लाइफ को इमेजिन करो। मैं कहता हूं एक मुंह से वो अपनी वो बात कहता होगा, 6 नौकर उसकी वो खिदमत करने को तैयार होंगे क्योंकि वो शहजादा था वहां का। आप सोच लो उसके आगे पीछे कितने नौकर चाकर होते होंगे, कितनी आराम व आसाइश की लाइफ को पाकर बड़ा हुआ। लेकिन अब खुदा ने कहा नहीं, मुझे ये सब कुछ खत्म करना है तेरा, मुझे तुझे जीरो करना है। अगर आप जीरो होने को तैयार हो, वो हीरो करने को तैयार है। बोलो आमीन। मैंने कहा अगर आप बेफिक्र होने को तैयार हो तो वो आपका जिक्र करने को तैयार है। बोलो आमीन। मैंने कहा आप खत्म होने को तैयार हो, वो आपको शुरू करने पर तैयार है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रॉब्लम कहां पर है? हमें डाउन नहीं होना। प्रॉब्लम कहां पर है? हमें मरना नहीं। अब खुदा उसे कह रहा है, मैंने कहा उसने अगले 40 साल में वो सब देखा जो उसने पिछले 40 सालों में सोचा ही नहीं था, है ना? अगले 40 सालों में एक शहजादा भेड़ बकरियां चरा रहा है। क्या कर रहा है? भेड़ बकरियां चरा रहा है। ये सब उसने सोचा था कि ये मैं करूंगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, उस फराउन के महल में रहकर जो उसने पाया था उसकी मंजिल और थी। वो किसी शाही खानदान में ब्याया जाता, वो किसी इलाके के ऊपर राजा होता, बादशाह होता। खुदावन ने सब खत्म कर दिया। कई बार आपको लगेगा खुदावन ने मेरे साथ क्या किया, मेरा सब कैरियर खत्म कर दिया। अगर आपका मुंह नहीं खुला, वो एक नई आपको सिमत देने को तैयार है, एक नया लेवल देने को तैयार है, एक नई पोजीशन देने को तैयार है। हाथ उठाकर इस ग्रेस को रिसीव करो। हाथ उठाकर मैंने कहा इस ग्रेस को रिसीव करो राइट नाउ। वो आपको एक नया लेवल दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। एक नई मंजिल को आपके लिए तय करे। बोलो आमीन। आज के कलाम की कुदरत आपको छुड़ाए, आजाद करे, आपकी पोजीशन को सेट करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बोलो आई रिसीव। बोलो आई रिसीव। जो मूसा कर पाया वो आप कर पाओ। रिसीव करो इस ग्रेस को। मैंने कहा जो मूसा कर पाया वो आप कर पाओ, वो मैं कर पाओ। जब खुदा हमें खत्म करे, हम खत्म होने को तैयार हो ताकि वो हमें शुरू हो। बोलो आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हालेलुया। मैंने कहा मूसा ने अगले 40 सालों में वो किया जो पिछले 40 सालों में सोचा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। और बाइबल कहती है ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी के पहले 40 सालों में शहजादे की जैसी लाइफ जी रहा था, कितना मुश्किल और कितना सख्त फैसला लेना था उसे। क्या अब मुझे आराम व आसाइश को तर्क करना है? अब मुझे अपनी चॉइस को खत्म करना है। आप सोचो चरवाहे की लाइफ क्या लाइफ होगी? जानवरों की स्मेल आती होगी, जानवरों की तरह वही जंगलों में आवारा फिरता होगा। आप उसकी लाइफ को इमेजिन करो। अगर ये सब कुछ हमें जीना पड़ जाए तो कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है मूसा ने एक अहम फैसला लिया मसीही जिंदगी में। याद रखिए जब हम आते हैं हमारी लाइफ में, हमें हमारे हाथ में एक तराजू दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तराजू दिया जाता है और उसके 2 पलड़े होते गए, है ना? उसके 2 पलड़े होते गए। मसीही लाइफ के भी 2 पलड़े हैं। क्या क्या? फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ। इन 2 पलड़ों को हम अपनी लाइफ में देखते हैं और जिस पर वर्क करेंगे वही भारी होगा, है ना? अगर हमने स्पिरिट में जीना है, जिस्म को ऑफ करना पड़ेगा, डिजायर्स को मारना पड़ेगा, अपने जज्बात को मारना पड़ेगा। और जितना सेल्फ को मारेंगे उतना स्पिरिट में जिएंगे। और बड़े बड़े काम मैं आपको कहता हूं वो सेल्फ में नहीं होते, वो स्पिरिचुअल लाइफ में होते गए। आज इसीलिए लोग रुके पड़े गए क्योंकि वो सेल्फ में जीते गए। अगर वो स्पिरिचुअल लाइफ का हकीकी तौर पर तजर्बा करे, मैं कहता हूं जिन चीजों में वो आज भी रुके पड़े गए, खुदा उन्हें स्पीड देगा और वो उन चीजों से निकल पाएंगे। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मूसा ने मिस्र के खजानों से लुत्फ उठाने की निस्बत बाइबल कहती है मसीह के लिए बेइज्जती को प्रेफर किया, है ना? उसे तरजीह दी कि मुझे ये चाहिए, दुख चाहिए। आज मैं आपसे कहता हूं अगर आप में से खुदा किसी को मूसा बनाना चाहता है तो क्या वो खत्म नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए।
अगर हम में से खुदा किसी को इब्राहिम बनाना चाहता है, कहेगा नहीं कसदियों को, ऊर को छोड़ दे, हारान को छोड़ दे। बाइबल कहती है खुदा मूसा को मूसा बनाना चाहता है, लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है मिस्र के खजानों में जीना है कि उन्हें छोड़ना है। और कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि मूसा इन दोनों 40 सालों के लिए उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पिछले 40 सालों में क्या बनाऊं शहजादा, अगले 40 सालों में क्या बना है वो चरवाहा। तो मैं आपको कह रहा हूं इन दोनों 40 सालों के बाद जो अगले 40 साल आए वो क्या थे, लीडरशिप के। इन 80 सालों का निचोड़ क्या था, लीडरशिप, वो महानता, वो ग्रेटनेस, एक बड़ा प्रॉफिट कहलाया वो। लेकिन ये 80 सालों का आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते, इधर क्यों नहीं देखते, सब इधर देखिए, बच्चों को छोड़ दीजिए। बाइबल के अंदर मैंने कहा मूसा ने अपनी पहले 40 साल जिंदगी में उसने जो पाया वो शहजादा बना, अगले 40 साल जिंदगी में जो पाया चरवाहा बना, और वो शहजादे की लाइफ के टोटल बरक्स था। खुदा ने उस लाइफ पर टोटल कांटा मार दिया और अगली लाइफ को दिया। और अगले जब 40 साल आए खुदावन ने कहा ये तेरी 80 साल लाइफ का निचोड़ है और अब तू लीडर होगा। आमीन। पूरी बाइबल को पढ़ लीजिए, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा नबी मूसा था और कोई भी नहीं था, क्योंकि मिस्री अलूम उसे आता था, वो कई तरह का नॉलेज रखता था और एक अच्छी शख्सियत का वो मालिक था, उसे सलीका आता था, अच्छे इखलाक का मालिक था, क्योंकि वो जाहिल घरों में नहीं पैदा हुआ, वो शहजादा कहलाया और फराउन की घर में तालीम पाई उसने। लेकिन बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं साफ लिखा है खुदावन ने मूसा की सेल्फ को खत्म कर दिया। कब खत्म किया, कब खत्म किया, जब उसे कहा भेड़े चरा, अब बकरों की आवाजें निकाल, है ना, अब तुझे आवाजें मखसूस करके अपनी भेड़ों को उनको उनकी तरफदारी को लेना है, क्योंकि साफ लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। तो क्यों सुनती हैं, क्योंकि चरवाहा मुख्तलिफ आवाजें निकालता है और भेड़ें उसकी आवाज से आशना होती हैं। ये उसकी लाइफ का मरना था। और कलाम खुदा ये कहता है खुदा ने मूसा की सेल्फ को यूज नहीं किया, मूसा की पोजीशन को यूज नहीं किया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं कि वो इन 40 सालों में एक अच्छी तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता हो चुका था। ना सिर्फ वो बल्कि मिस्र की पोजीशन को भी वो हासिल कर चुका था। खुदा चाहता तो कहता चल तू फराउन की गद्दी पर आ जाए तो फिर मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा ताकि तू मेरी कौम को छुड़ाए, है ना। आप मुझे बताइए परवेश भाई, हम वोट क्यों डालते हैं, चलो जी भाई यूनुस काउंसलर बन जान, गलियां शलियां पक्कियां हो जाएंगियां, भर्ती हो जाएंगे लोग, है ना, इसलिए वोट डालते हैं ना। तो सोचो खुदा भी इंतजार करता, अच्छा चलो मूसा को मैंने इसलिए फराउन के घर में भेजा है ताकि वो बड़ा हो, और जब फराउन को मैं मार दूंगा उसकी जगह शहजादा हाकिम बन जाएगा, फिर मैं इससे बात करूंगा, चल अपनी कौम को लेकर चला जा। ऐसा किया खुदा ने। मुझे बताइए जब बियाबान के अंदर 40 साल में वो भेड़ें चरा रहा, खुदा उसे कहता है चल मूसा जाकर मेरी कौम को छुड़ा, और आज का मूसा होता कहता खुदा तूने देर कर दी, अगर तू जल्दी बात करता तो मैं वहीं पे तो था और पोजीशन के करीब था और मैं अख्तियार होता, मेरे पास अथॉरिटी को मैं यूज करता और मिस्रियों से कहता मैं तुम्हारा आका हूं और इस कौम को जाने दो तो वो जाने देते। खुदावन तूने देर कर दी है, खुदावन तुझे चाहिए था तब मुझसे बात करता। खुदा आपकी पोजीशन को यूज नहीं करता, वो आपकी सेल्फ को यूज नहीं करता, वो आपको तब यूज करता जब आप खत्म हो चुके हो। सब बोलो आमीन। जब आप जीरो हो चुके हो वो तब आपको हीरो बनाता है। मैंने कहा वो जब ये देख चुकता है कि आप सेल्फ में मर चुके हो और आपने उस तरह से अपनी लाइफ को जिया जिस तरह से उसने प्लान को तरतीब दिया, आगे वो लेकर जाएगा, रास्ते वो खोलेगा, वो आपको ऊंचा करेगा। मैंने कहा वो मूसा की तरह एक बड़ा डिलीवरर आपको बनाएगा। सब बोलो आमीन, ऊंची आवाज में बोलो आमीन, हालेलुया। अगर खुदा मोहताज हो जाए गिफ्टेड लोगों का तो अनगिफ्टेड का क्या ठिकाना।
अगर खुदा मोहताज हो जाए टैलेंटेड लोगों का, तो अनटैलेंटेड का क्या ठिकाना, मुझे बताइए। अगर पढ़े लिखों का मोहताज हो जाए तो अनपढ़ लोगों का क्या ठिकाना। अगर सेल्फ में पाए हुए पोजीशन वाले लोगों का मोहताज हो, मैं जिस खुदा को मानता हूं वो नथिंग को समथिंग बना सकता है। मैंने कहा वो समथिंग को एवरीथिंग बना सकता है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। मैंने कहा वो कुछ को कुछ नहीं को कुछ बना सकता है, और वो कुछ को सब कुछ बना सकता है। इस ग्रेस को रिसीव कर वो आपको कुछ बनाए। मैंने कहा वो कुछ आपको बनाए, आप अपने एरिया को हिला पाओ, अपने एरिया के लोगों को बचा पाओ, अपने परिवार को सल्वेशन में आप एक अच्छा रोल अदा कर पाओ। मैं ऐसे मैन ऑफ गॉड आपको छूता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप सल्वेशन का चैनल बने। और मैंने कहा जो चीजें आपको रोकती हैं वो बाय फायर जाए, बाय ग्रेस जाए। आप सेल्फ में यीशु मसीह के नाम से न चलो, ये ग्रेस आपको मिले। आमीन, हालेलुया, ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कब खुदा ने मूसा को यूज किया? जब पोजीशन चली गई, है ना, जब सेल्फ खत्म हो गई। बाइबल कहती है अब शहजादा भी नहीं है, अब वो भेड़े चराने वाला, और खुदावन ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। बाइबल मुकद्दस गवाही देती है एक शहजादी की सेल्फ को डेथ देने में खुदावन ने अगले 40 साल लगा दिए, है ना। एक आदमी को सेल्फ देने में, पोजीशन देने में, नॉलेज देने में 40 साल लगाए, अगले 40 साल सब कुछ खत्म करने में लगा दिए। और बाइबल ये कहती है मदियान के जंगलों में वो भेड़ बकरियां चराता हुआ खुदा को मिला, और खुदावन ने कहा मैंने तुझ पे निगाह की है और तुझे भेजता हूं। खुदा बड़े बड़े कामों के लिए आपको तभी चुनेगा, बड़े बड़े कामों के लिए तभी आपको खड़ा करेगा। मैंने कहा जब आप मर चुके हो मसीह में, मैंने कहा जब आपकी सेल्फ खत्म हो चुकी है, जब आप डिनाई हिमसेल्फ में जीते हो, खुद ही का इनकार कर चुके हो, वो ध्यान करेगा। हालेलुया, मैंने कहा वो आप पर नजर करेगा। आपने किसी दुश्मन को उसके खिलाफ बदला नहीं दिया, आपने बुरा नहीं बोला, आपने इंतकामी कार्रवाई का नहीं सोचा, आपने हमेशा खुदा की मर्जी को अपने लिए समझा। वो आपको ऊंचा क्यों नहीं करेगा, वो आपको फेवर क्यों नहीं देगा। और आज का ये मैसेज आपकी गवाहियों को सिक्योर करे। मैंने कहा मर्दे खुदा होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूं आपके कैरियर को रोशन करे। मैंने कहा मर्दे खुदा होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूं वो आपके लिए गुड न्यूज को खड़ा करे, वो नए डोर्स को ओपन करे, आज का बैड न्यूज कैंसिल हो। आपके बच्चों से यीशु मसीह के नाम में वो सीधी राह पर चल पाए। आप अपनी नस्लों समेत हेवन में एंटर करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपकी गवाहियां निकल कर आए। अगर आप बिलीव करते हो तो मैंने कहा आपकी टेस्टिमनीज निकल कर आए, आपको वेट ना करना पड़े। आज से गुड न्यूज आपको वेलकम करे, आप डे बाय डे सरप्राइज किए जाओ। हालेलुया, हालेलुया, मेरा खुदा आपको ऊंचा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या पाया मूसा ने हेवन में अपने लिए गीत, तो कब पाया? सेल्फ में मर गया वो। आपकी महिमा तब होगी, मैंने कहता हूं आपको जलाल तब वो देगा जब मर जाएंगे उसमें। मूसा की महिमा ऊपर है, उसके लिए वर्शिप की जा रही है, उसके लिए सॉन्ग गाया जा रहा है। तो क्यों गाया जा रहा है? क्योंकि वो सेल्फ डेथ में था, मरा हुआ शख्स था। और बाइबल ये कहती है खुदावंद हमारी सेल्फ को डेथ देने में कई साल लगा सकता है, कई साल लगा सकता है। याद रखिए वो हर तरह के हालात को यूज कर सकता है, बीमार कर सकता है, गरीब कर सकता है, आप पर इल्जाम लगा सकता है। यूसुफ के लिए वो किया। मैं आपको कह रहा हूं खुदा हमारी सेल्फ को मारने के लिए कई तरह के प्रोसेस में से हमें निकाल सकता है, कई तरह की मशकें हमें करा सकता है। लेकिन अगर हर मश्क में हम हर टेस्ट में पास हुए, ग्लोरी हमारा हिस्सा है। सब बोलिए आमीन। मूसा के नजदीक अपने लोगों के साथ बदसलूकी में शरीक होना, सुनिए, फराउन के दरबार के अय्याशी में शरीक होने से कई बढ़कर था। मूसा ये जानता कि फराउन के, इसको बाहर ले जाइए भाई, ऑफ करके बैठा करें जब भी इबादत में बैठते हैं, ऑफ करिए इसे। आपको पहले भी होना चाहिए था, जब वर्शिप में ये बजा था आपको तब भी ऑफ कर देना चाहिए था। सुनिए,
हम कुछ देर के लिए यहाँ मीटिंग में होते हैं तो ये टाइम तो टोटल खुदा के साथ होना चाहिए, दुनिया से नहीं। आमीन। और मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मूसा ये जानता था कि फराउन के दरबार के अंदर जितनी आयशी है मुझे वो लेनी है या मसीह के लिए बदसलूकी उठानी। तो क्या किया उसने, क्या फैसला था उसने बदसलूकी को चुना। मर्दे खुदा मूसा इन सब मामलात को बाइबल कहती कैसे उसने हैंडल किया। उसने ये सोचा कि जब मैं मसीह में आया तो मुझे भी एक तराजू दिया गया है। उसने एक पलड़े में मिस्र के खजानों को, उसने लान तान को, क्योंकि बाइबल कहती है वो फेत में चलने वाला था क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। सब बोलो आमीन। एक आखिरी चीज मैं आपको देना चाहता हूं। मर्दे खुदा मूसा ने आज की यूथ को एक जबरदस्त सबक सिखाया है। जब एक क्रिश्चियन सब कुछ जाने और समझने के लायक हो जाए तो तब उसके लिए बहुत आला और उम्दा बात यह है कि वो दुनिया को उस वक्त हीच और नाचीज जाने जब उसकी खुशियों से वो मजा लेने के काबिल हो और बोले ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए। आमीन। जनाब मूसा का जीवन बाइबल कहती है एक रियल क्रिश्चियन लाइफ का, एक रियल क्रिश्चियन लाइफ के लिए एक एग्जाम्पल है। हम उसे फॉलो करके, हम उसे ध्यान में रख के मसीह तक रसाई पाते गए। उसने पुराने एहदनामे में शैडो के अंदर, शैडो में वो इस तरह से चला है। तो मुझे बताइए आज रियल मतलब नया एहदनामा क्या है? वो रियलिटी है। और रियलिटी में हम उस तरह से नहीं चल पा रहे जिस तरह से वो शैडो में चल पाया, है ना। शैडो मतलब अक्स में, मसीह से नजर नहीं आया लेकिन अक्स में वो ऐसे मसीह के साथ चला। कहा पैसा नहीं चाहिए, दुख चाहिए तेरे लिए, पैसा नहीं चाहिए तेरे लिए, दुख चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस ही कहती है इसलिए कि वो जानता था ये चंद रोजा दुख, उसने कहा सदा का अजर पैदा करेगा। आइए अपने सर झुकाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ये ग्रेटेस्ट लाइफ का सीक्रेट है, ये क्रिश्चियन लाइफ का सीक्रेट है, ये डिसाइपलशिप का सीक्रेट है। हमें मसीही लाइफ में, मैंने कहा सेल्फ में नहीं, सेल्फ डेथ पाए होना चाहिए। हमें मसीह में मरे हुए होना चाहिए। खुदावंद आज की कलीसियाओं से सुनिए, एक नंबर 1 उसकी तवक्को है, एक्सपेक्टेशन है उसकी, और वो ये है कि कलीसिया अपने आप में मरी हो, कलीसिया डिनाई हिमसेल्फ में जीती हो, अपनी सेल्फ में वो डेथ पाई हो। यही कुछ शैडो में मूसा ने करके दिखाया। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। धन्यवाद उस खुदा का। आइए अपने पांव पर खड़े हो, इस मैसेज को रिसीव करिए, इस मैसेज को रिसीव करिए। साधु सुंदर सिंह ने कहा कि क्रूस उठाना मेरे लिए बोझ की बात नहीं है बल्कि एक प्रिविलेज है। उसने कहा मेरे लिए इज्जत की बात है। मैं जब क्रूस की बात करता हूं इसका मतलब है दुख उठाना। और बाइबल कहती है अगर हम अपने आप को क्रूस पर खींच दिया, हम सेल्फ से निकल गए तो किस में आए? स्पिरिट में आए। और स्पिरिट हमें अच्छी चीजों में लेकर चलती है। बोलो आमीन।